नमस्कार दोस्तों, कुमार सचिन सर चैनल में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज की हमारी क्लास चैप्टर नंबर 2 की थर्ड लेक्चर है हमारा, जो कि हमारी 2 क्लासें कंटिन्यूस नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, लेकिन आज हमारी क्लास कंटिन्यूस शाम को 8 बजे लाइव आपके लिए तैयार है हमारी क्लास दोस्तों। तो जितने भी दोस्त हैं जल्दी जल्दी वीडियो को सबसे पहले शेयर करें और अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी से बुलाएं। और दोस्तों, हमारे चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण वाले चैप्टर की लेक्चर नंबर 3 है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, अगर आपके सीने में आग है तो कुमार सचिन सर चैनल में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए चलते हैं अपने लेक्चर पर। तो हमारे लेक्चर में हमने पढ़ लिया था अम्ल क्षार के बारे में, हमने जान लिया था दोस्तों, और लवण के बारे में भी जान लिया था। अब इसके बाद आती है हमारी हेडिंग, आती है उदासीन अभिक्रिया। कौन सी आती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी आती है दोस्तों? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे हमारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो दोस्तों, हमारी है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं जब अम्ल और क्षार, क्या दोस्तों? जब अम्ल और क्षार को परस्पर गर्म किया जाता है तो क्या लवण तथा जल बनता है। क्या बनता है दोस्तों? लवण तथा जल बनता है। उसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों? उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखते हैं दोस्तों, क्या क्या मिलाते हैं हम? अम्ल मिलाते हैं दोस्तों, अम्ल प्लस क्या मिलाते हैं? क्षार मिलाते हैं। तो जब इनको क्या करते हैं दोस्तों? गर्म करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? गर्म करते हैं। तो हमारा क्या बनता है दोस्तों? लवण बनता है दोस्तों। क्या बनता है? लवण बनता है। और प्लस से क्या बनता है दोस्तों? H2O, यानी कि क्या बनता है दोस्तों? जल बनता है दोस्तों। क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है दोस्तों? जल बनता है। जैसे कि परिभाषा को देखें हम, कि हमारी क्या परिभाषा, डेफिनेशन क्या है हमारी दोस्तों? डेफिनेशन है जब अम्ल और क्षार को परस्पर अम्ल तथा क्षार को परस्पर 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 गर्म किया जाता है तो लवण अम्ल, जब अम्ल और क्षार को गर्म किया जाता है तो दोस्तों लवण तथा जल का निर्माण होता है। उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल समझें हम। क्या समझें? एग्जाम्पल समझें। क्या समझे दोस्तों? एग्जाम्पल समझें। तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों, एग्जाम्पल है हमारा, तो हमारा पहले क्या है? अम्ल। अम्ल क्या हमारा? HCl। क्या है दोस्तों? अम्ल हमारा क्या है? HCl प्लस क्षार क्या होता है दोस्तों? हमारा क्षार क्या होता है दोस्तों? NaOH। क्या होता है दोस्तों? NaOH। मैंने बताया था, अम्ल की हेडिंग बताई थी तुम्हें, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल बताया था, जल से अभिक्रिया करने पर H धनायन छोड़ता है। क्या छोड़ता है दोस्तों? H धनायन छोड़ता है दोस्तों। तो देखो इसमें क्या है? H धनायन है हमारी, क्या है? प्लस है, और Cl क्या है? नेगेटिव है। और इधर क्षार में बताया था दोस्तों, हमने क्या बताया था? क्षार में बताया था, ये क्षार है हमारी, क्षार है जो जल से अभिक्रिया करने पर OH ऋणायन छोड़ता है। क्या छोड़ता है दोस्तों? OH ऋणायन छोड़ता है। तो दोस्तों
जब इनको क्या करते हैं दोस्तों, गर्म करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारा रबड़ का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों, रबड़ का निर्माण, रबड़ होगी हमारी NaCl प्लस क्या बचेगा, H2O। क्या बचेगा दोस्तों, H2O। जो हमारे NaCl है ये एक नमक का फॉर्मूला होता है दोस्तों, किसका होता है, नमक का फॉर्मूला होता है। और ये आप H2O शायद बचपन से पढ़े होंगे आप दोस्तों H2O के बारे में। तो हमारा क्या होता है, जल होता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं आप सभी कि NaOH किसका फॉर्मूला होता है। दोस्तों आप कमेंट, हाँ हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं कि NaOH किसका फॉर्मूला होता है। दोस्तों आइए देखते हैं, हमारा HCl होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे पेट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है दोस्तों, पेट में पाया जाता है दोस्तों, कहां पाया जाता है, पेट में पाया जाता है दोस्तों। आपके कमेंट में देख पा रहा हूं कि सभी बता रहे हैं कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला था दोस्तों। बहुत ही अच्छा, जैसे कि बता पा रहे हैं रवि, सचिन, अनिल, अंकुश जी हमारे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। बहुत ही शानदार आपका कमेंट चल रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार दे रहे हैं आप कि NaOH। इसी तरीके से अपनी लगन के साथ आइए दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहना, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। और हमारे चैनल को, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों उदासीन अवक्रिया आप समझ चुके होंगे आप कि किसे कहते हैं, अम्ल और क्षार की अवक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, लवण और जल बनता है। क्या बनता है दोस्तों, हमारा लवण और जल बनता है। एग्जांपल समझ सके होंगे, हमारा NaCl होता है दोस्तों, NaCl जिसे कि बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और NaOH क्या होता है दोस्तों, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको दोस्तों क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बनता है दोस्तों, NaCl जिसे कहते हैं लवण कहते हैं, प्लस और क्या होता है H2O। क्या होता है दोस्तों, H2O। क्या होता है दोस्तों, H2O। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक पर। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। इससे पहले आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा अगला टॉपिक है पीएच पैमाना। क्या है दोस्तों, पीएच पैमाना। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है दोस्तों। क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि दोस्तों यहां से कम 1 या 2 मार्क्स का आपके लिए पूछा जाता है दोस्तों। क्या पूछा जाता है, एक या 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो दोस्तों इससे पहले एक शायरी करते हैं हम। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है दोस्तों, यही समय कुछ करने का, इसे खोना नहीं है दोस्तों। आपके लिए बस ओनली बोर्ड एग्जाम वालों के लिए, 5 महीने यूपी बोर्ड वालों के लिए आपको सोना नहीं है दोस्तों। आपको रेगुलर हमारी क्लास का जुड़े रहना है दोस्तों, जिससे हम आपके लिए 100% आपको क्या देंगे, सफलता प्राप्त कराएंगे। तो चलते हैं दोस्तों हमने अगले टॉपिक पर। क्या टॉपिक हमारा, पीएच पैमाना। क्या दोस्तों, पीएच पैमाना। हमारे जीवन में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, हमारे शरीर का पीएच पैमाना मान कितना होता है दोस्तों। क्या क्या होता है कि पीएच पैमाना कितना होता है, कि पीएच पैमाने की खोज किसने की, ये वो फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले लेक्चर, देखते हैं कि पीएच पैमाने की खोज। दोस्तों पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने। किसने की थी दोस्तों, पीएच पैमाने की खोज की थी सोरेनसन ने। जो कि हमारे जीवन में पीएच पैमाना होता है, कितना होता है दोस्तों, 0 से लेके 14 तक। कितने तक होता है दोस्तों, 0 से लेके 14 तक होता है हमारा दोस्तों पीएच पैमाना मान। कितना होता है, 0 से लेके 14 तक। अब इसमें 3 श्रेणियां होती हैं, एक होती है क्षार, एक होती है उदासीनी और एक होती है अम्लीय। ये 3 प्रक्रिया होती है। तो अम्लीय होती है हमारी 0 से लेके 7 तक। कहां तक दोस्तों, 0 से लेके 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक हमारे बीच में जितने भी पीएच पैमाने मान आते हैं वो क्या होते हैं हमारे दोस्तों, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अम्लीय होते हैं। और 7 एक ऐसा प्राइम नंबर है दोस्तों जो क्या होता है, उदासीनीकरण होता है। क्या होता है दोस्तों, उदासीनीकरण होता है। और इसके बाद क्षार, तो 7 से स्टार्ट होता है। 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों जो कि हमारा पीएच पैमाना कितने 7 से लेके 14 तक होता है, वो क्या होता है दोस्तों, हमारा क्षार होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, ये हमारा क्षार होता है दोस्तों। तो देखते हैं कि हमारा पीएच पैमाना मान जो कि 7 कौन कौन से जो हमारे पदार्थों का पीएच पैमाना कितना कितना होता है। तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों कि हमारा है सबसे पहले नींबू। क्या दोस्तों, नींबू। अरे नींबू तो बहुत खाते होंगे, गर्मियों का मौसम आया, वैसे तो शायद निकल चुका है गर्मियों का मौसम, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी अभी तक चल रहा है गर्मियों का मौसम। बोल दी मम्मी से, मैं चीनी घोलो और नींबू पानी बनाओ। अरे मम्मी कहेगी कि बेटा 2-4 नींबू ले आ, कहां से, दुकान से। मम्मी क्या बोलेगी, बेटा चीनी तो है घर पे, लेकिन 2-4 क्या लिया, नींबू लिया। क्या लिया दोस्तों,
क्या बोला बच्चे से, बोला मम्मी ने कि 2-4 नींबू ले आ बेटा, कि क्या बना ले, शिकंजी। तो उसका पीएच पैमाना कितना होता है, 2.4 कितना होता है दोस्तों, 2.4। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मम्मी ने कहा बेटे से कि बेटा चला जा, चला जा, कहां चला जा, दुकान से चले जा, जिससे 2-4 नींबू लिया, कह रहा है दोस्तों 2-4 नींबू लेकर आ। तो 2.4 क्या होता है, नींबू का। ये जो और जल, क्या जल का कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। क्या होता है दोस्तों, जल, यानी कि जल हमारे साथ जीवन, जल ही जीवन है। तो क्या हमारे साथ साथ क्या है दोस्तों, 7 जल यानी कि जीवन, क्या है, जीवन है हमारा। तो क्या होगा, 7 तो कितना होगा दोस्तों, इसका 7 हो गया। अब आता है रक्त या खून, जो कि ब्लड बोलते हैं दोस्तों से हम, तो उसका कितना होता है, 7.4 होता है। क्या दोस्तों होता है, 7.4। और एक होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, 1 होता है दोस्तों। ये एग्जाम की दृष्टि से 4 बहुत ही दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 4 हैं, क्योंकि आपसे ऑप्शन टाइप में, विकल्प में, बहुविकल्प में बोलते हैं, उसे पूछ लेता है दोस्तों। हमारा खून, रक्त कैसा होता है दोस्तों, सच्चा। कैसा होता है दोस्तों, सच्चा। यानी कि हमारा प्यार कैसा था दोस्तों, अरे प्यार का नाम आया तो बचपन वाले की याद आ गई होगी ना बच्चों, जो कि बचपन में थी हमारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलते थे, तो उसे शायद याद आ गई होगी। अरे क्या कमेंट में कर रहा है, अरे उन पर ध्यान मत दे बेटा, वो तितली है, हर फूल पर बैठेंगी, उन पर ध्यान मत दे। इधर देख बेटा बोर्ड पर, सच्चा, यानी कि 7 क्या बना हमारा, 7 क्या बना दोस्तों, 7 से क्या बना, 7। और 4 से क्या बना हमारा दोस्तों, 4 क्या बना दोस्तों, 4, यानी कि 7.4। ये क्या है हमारा खून का, क्या है, पीएच पैमाना। क्या है दोस्तों, पीएच पैमाना, सच्चा प्यार। अरे प्यार पे मन जाए पगले, इधर आ क्लास में। अब हमारा सबसे बेस्ट होता है कि हमारे शरीर का पीएच पैमाना मान कितना होता है, कि हमारे शरीर का पीएच पैमाना मान कितना होता है दोस्तों। तो इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका पीएच पैमाना मान कितना होता है। तो लगभग मैं बता देता हूं तुम्हें, 7 से 7.8 तक होता है दोस्तों। कितना होता है, 7 से कितना होता है दोस्तों, 7 से 7.8 तक हमारा पीएच पैमाना मान होता है। क्योंकि हमारे रक्त का अगर स्वाद देखा जाए दोस्तों, क्या देखा जाए, स्वाद देखा जाए, तो कैसा होता है, थोड़ा कड़वा होता है। कैसा होता है दोस्तों, कड़वा होता है। तो कड़वा होता है, तो हमारा रक्त कैसा है, हमारे शरीर का रक्त कैसा है, 7.4 है। हमारा शरीर कैसा है, क्षार है। कैसा दोस्तों, क्षार है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास का हम यही समापन करते हैं। कल हमारी कंटिन्यूअस क्लास दोस्तों यहीं से अगले लेक्चर पर आपके लिए स्टार्ट होगी दोस्तों। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को फॉलो नहीं किया है वो चैनल को फॉलो करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपके लिए हमने अगले सेशन में कुछ याद करने के लिए फॉर्मूले वो दिए थे, हमने कुछ बताया कमेंट बॉक्स में, बताया था कि H2O का, H का परमाणु क्रमांक क्या था, ये सवाल पूछा था हमने दोस्तों। और एक था H2O का फॉर्मूला क्या था, ये किसका फॉर्मूला था, ये पूछा था। और H का पूछा था, और एक पूछा था हाइड्रोजन Zn का, जिनका परमाणु क्रमांक कितना था, और हाइड्रोजन का पूछा था। और एक पूछा था हमने दोस्तों, क्या पूछा था, NaCl। क्या पूछा था दोस्तों, NaCl। तो दोस्तों एक होता है, एक पर हाइड्रोजन आता हमारा, H2O क्या होता है हमारा, H2 क्या होता है दोस्तों हमारा, जल होता है। क्या होता है दोस्तों हमारा, जल होता है। और जिंक 30 परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों, इसे हम जस्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जस्ता बोलते हैं। और NaCl क्या होता है हमारा दोस्तों, नमक। क्या होता है दोस्तों हमारा, नमक। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। अभी तक तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगले लेक्चर पर। कल शाम 8 बजे यही आपका इंतजार होगा, तो आप तैयार रहना दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, नमस्ते।